हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे है होली, तो होली का त्यौहार है और जैसे मेरा बर्थ है आज और पूजा करने भी जाना है, होली पूजन के लिए भी जाना है। और सुबह सुबह जैसे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं तो त्यौहार के चलते और भी ज़्यादा काम बढ़ गए हैं। तो अब उन कामों को किस तरह से मैं कैसे जो करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैं टाइम से अपने होली पूजने के लिए जा सकती हूँ। और आज मेरा बर्थ है, ठीक है। तो बच्चों ने बोला रात को कि मम्मी हम सुबह राजमा चावल खाएंगे और बड़े वाले बेटे को भी जाना था, तो मैं राजमा चावल बना रही हूँ। और वो मैं राजमा चावल किस तरह से बनाऊंगी आज वो देखिए। और चाहे तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, जैसे हम राजमा को एक बार उबाल लेते हैं, दोबारा उसको फिर से छौंकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नया तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, रात को जो राजमा मैंने भिगो के रखे थे उन्हें 2-3 पानी में, साफ़ पानी में मैंने धो लिया है और फिर मैंने इनको कुकर में चढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूंगी और देखते जाइए, अभी आप वीडियो में पूरे बने रहिए तो आप राजमा बनाने का एक नया तरीका सीख सकते हैं। तो सबसे पहले राजमा को मैंने रात के भिगोए हुए राजमा को मैंने 2-3 बार साफ़ पानी में धो लिया है और उन्हें कुकर में डाल दिया है और ऊपर से मैंने डाल दिया है पानी। पानी अपने हिसाब से देखिए, आपको पतली ग्रेवी चाहिए या गाढ़ी वाली राजमा चाहिए तो वो हिसाब से देख लीजिए। और इधर मैंने चॉपिंग में चॉप करने के लिए जो लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सभी को एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। चॉप करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसे कुकर में डाल दूंगी। अब इसके साथ साथ मैं डालूंगी कसूरी मेथी। यानी कहने का ये मतलब है, एक ही बार में आप कुकर में सारी चीज़ें डाल दीजिए, पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा चढ़ा दीजिए। पर ये है कि राजमा जो हैं, राजमा, छोले या कोई भी ऐसी सब्जी जो कि आप पहले भिगोना चाहें, उनको हम पहले भिगो के रात भर या 5-6 घंटे के लिए पहले भीगे हुए होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम चढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स, ये तरीका जो है, मैं बीमार थी अभी, जब छोंक नहीं लगाना था मेरे को, तब मैंने ये तरीका जो है वो अपनाया था। तो इससे क्या होगा कि हमारी सब्जी में भी बनने में, खाने मतलब कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्जी हमारी वैसे की वैसी ही बन के तैयार होगी और टाइम भी कम लगेगा और सब्जी भी अच्छे तरीके से बन के तैयार होगी। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी इसमें और एक बार कड़छी से इसको एक बार सब्जी को हम मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद हम कर देंगे कुकर को बंद। और इसमें 5-6 सीटियाँ आएंगी। तो अभी इसको मैं ढक्कन लगा के और साथ वाली दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दूंगी और इस वाली गैस पे मैं बनाऊंगी चावल। तो चावल बनाने के लिए आप, अगर पहले से आपके भीगने वाले चावल हैं तो उन्हें पहले से भिगो लीजिए। तो लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े दूसरे वैसे चावल जो कि तुरंत बनाने वाले होते हैं वो मैं चावल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने देगची को चढ़ा दिया है और ये देगची मेरी स्टील की है और ये हैवी बॉटम है इसका। तो उसको, चाहे हैवी बॉटम हो या ना हो, उसके लिए आपको एक अलग सा और एक नया तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप स्टील की देगची में जो है या किसी और देगची में या पतीले में जो आप चावल बनाना चाहें तो वो नीचे से चावल ना जले, मतलब चावल ना जले, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो ऑयल डाल दिया है मैंने। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूँगी जीरा, नमक, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम अपने धुले हुए चावल, जो कि चावल आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना लीजिए। चाहे आप मांड वाले चावल बना रहे हैं या बिना मांड के चावल बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप प्लेन चावल बना रहे हैं जिसका हम मांड निकालेंगे तो उसके लिए पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा चढ़ेगा। लेकिन मैं इधर जो है जीरा राइस बना रही हूँ, थोड़े जीरे मतलब नमक वाले डाल के थोड़े से अच्छे लगेंगे त्यौहार के दिन। और साथ में यहाँ पे मैं जीरे के साथ में आप इसमें गोभी, गाजर, मटर ये भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिर्फ जीरा राइस बना रही हूँ क्योंकि राजमा है। तो ठीक है, इधर मैंने चावल में थोड़ा कम ही पानी डाला है, ठीक है। राजमा में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाला था और इधर चावलों में मैं थोड़ा सा कम पानी डालूँगी, ठीक है। और इस तरह से मिक्स करके, और मैं जो है पानी थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी डालूँगी ताकि आप देखते रहिए। अब
यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि मैं वो कौन सा इसमें सीक्रेट है जिससे कि चावल नीचे नहीं लगेंगे। तो अब ये देखिए, ये प्लेट मैंने कुछ ऐसी ली है कि इसके ऊपर मैं पानी डाल दूँगी। ठीक है, जैसे मैंने आपने वीडियो में देखा भी होगा, कई बार मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ पतीले में, तो इस तरह से पानी प्लेट पे डाल देती हूँ। थाली या प्लेट में जो भी डूंगी सी प्लेट होगी ना, तो उसमें पानी आप डाल देंगे। तो जब तक ये पानी रहेगा ना, तब तक तो आपका चावल या सब्ज़ी कुछ भी आप बनाएंगे देगची या पतीले कढ़ाई में, तो वो जलेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। जब तक ये पानी रहेगा तो आपकी सब्ज़ी या चावल बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और साथ ही साथ मैं काट लेती हूँ हरा धनिया, क्योंकि सब्ज़ी में जो कुकर में सीटियाँ आने वाली थी, तो मैंने धनिया भी काट लिया है। और इस बीच में आ जाती हूँ यहाँ पे अपनी बुटीक में, जो कि कल ये सूट मैंने सिला था, अर्जेंट था, उन्हें होली पे पहनना था। तो ये देखिए, सलवार मैंने सील दी है, बिल्कुल सिंपल पटियाला सलवार है अच्छी, और इसमें पॉकेट भी लगाई है, जिसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने दूसरे वाले चैनल पे, जो कि मेरा स्टिचिंग वाला चैनल है, उस पर डाल दिया है। और देखिए, जैसे कई दिन में मैंने बुटीक में आके काम नहीं किया ना, तो चूहों ने ये काट दिया। और देखिए, जैसे कि आज मेरा बर्थ है, तो बड़े वाला बेटा शाम को मेरे लिए जो गोलगप्पे लेके आया था, लेकिन उसने मेरे को दिए नहीं। मतलब वो भूल गया था मेरे को देना के। फिर जैसे सुबह गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो कह रहा, मम्मी लो, ये मैं आपके लिए लाया हूँ गोलगप्पे। मैंने कहा, फिर मैं यूँ कह रही थी, मैं कहा आज ही मेरे को क्यों दिखा रहा है ये, क्योंकि मेरा बर्थ है और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो चलिए कोई नहीं, ये तो होता रहता है। तो बर्त रख के गोलगप्पे जो देख के मेरा मुंह में पानी आ जाता है। आप लोगों का भी ऐसे ही हाल होता होगा क्या? क्योंकि ये तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या बीत रही होगी मेरे ऊपर, कि बर्त रखा नहीं। अगर बर्त नहीं रखा होता ना, तो मैं इसे अभी तुरंत खाना स्टार्ट कर देती। तो चलिए, अब मैं वहाँ से एक आई हूँ बुटीक में से, तो इधर मेरी जो है खुशबू आने लग गई थी। राजमा भी बन के तैयार हो गए थे, कुकर मैंने बंद कर दिया था। और इधर देखिए, चावल भी बन के तैयार हैं। और ये वाले चावल मैं बनाऊंगी अपने दोनों डॉगीज़ के लिए, क्योंकि वो भी आज चावल ही खाएंगे। एक को दही में दूंगी, एक को दूध में दूंगी, तो उनके लिए भी आज चावल का ही खाना बनेगा। ठीक है, और ये देखिए, बड़े वाला बेटा तैयार हो गया है। और इधर देखिए, अब उसका भी लंच मैंने बना दिया है। चावल आपको दिखाई दिए हैं और मैंने उसके लिए पैक भी कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो है राजमा। तो राजमा जस्ट मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ, और खोलते ही मैंने इसमें डाल दिए हैं हरा धनिया। तो हरा धनिया कटा हुआ मैंने डाल दिया। और ये देखिए, राजमा जो है बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, जैसे हम और दिन बनाते हैं, कि पहले राजमा उबाल के बाद में छोंकते हैं। लेकिन इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने राजमा को जो है नहीं उबाला, बस वो सिर्फ भीगे हुए होने चाहिए। तो आप भी ये तरीका ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फटाफट से इसके जो है वो राजमा को भी पैक कर देती हूँ। ठीक है, तो इधर जैसे थोड़ी सी मैंने हवा निकाल दी थी इसकी डिब्बी में जो थी, गैस जो कि हवा बन जाती है ना भाप से। तो और साथ ही साथ में मैं जैसे राजमा चावल बनते के साथ ही खुशबू आ गई थी, तो छोटे वाला बेटा भी कह रहा, मम्मी मेरे भी खाना डाल दो। तो ये दोनों, जो बड़े वाले बेटे का और इनका लंच मैं डाल के दे देती हूँ। ठीक है, अब एक तरफ से तो मैं हो गई फ्री, खाना बन गया है और 2 बच्चों ने खा लिया और इसके पापा और मैं रह गए हैं। तो हम खाएंगे बाद में, जबकि मैं होली पूजने के बाद में खाऊंगी। और ये देखिए, मेरी बुटीक में मैं इतनी सी देर में ही इसने क्या किया है, यहाँ पे आके ये सारे के सारे जो हैं इसने ख़राब कर दिया है। ये सारा जो है फोम आती है जो सूट में से निकलती है, वो इसने फाड़ दिया। और अब मैं दिखाना चाहूँगी, जैसे कि ये तुरपाई के लिए गया हुआ था, ये सूट वापस आ गया है। तो इस तरह की मैंने ये सलवार बनाई है। तो जी चलिए, फटाफट मैं काम करके और तैयार होंगी। आज मैं बांधूँगी साड़ी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि ये मैं नहा धो के, सिर धो के मैं जो अब बांधने लगी हूँ साड़ी। तो साड़ी ये जो है वो घिया कलर की है। तो अब मैं इसे बांध रही हूँ। तो सिंपल तरीके से ही बांधती हूँ, मेरा भी कोई ज़्यादा इतना वो नहीं है, क्योंकि मैं जो है आजकल साड़ियाँ बहुत कम पहनने लगी हूँ। पहले मैं बहुत साड़ियाँ पहनना करती, सारा दिन मतलब साड़ी ही पहनती थी डेली वेयर में भी। तो आजकल मैं जैसे
साड़ी नहीं पहन के सूट पहनती हूँ, क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल मेरे को कंफर्ट लगता है, उसमें मैं बिल्कुल इजी रहती हूँ फटाफट से। साड़ी में जैसे पहले तो मैं सारा काम घर का साड़ी में ही कर लिया करती, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, मतलब सारा कुछ मैं साड़ी में ही करा करती। और ये देखिए ये मेरी लुक है, मैंने साड़ी बांध ली है बिल्कुल अच्छी तरह से जैसा मैं बांधा करती हूँ, और बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ मैं। अब इसके ऊपर सिर्फ पीलिया ओढ़ना बाकी है, तो पीलिया को भी मैं ओढ़ लूँगी। तो जी पीलिया भी मैंने ओढ़ लिया है और मैं बिल्कुल जस्ट तैयार हूँ नीचे उतरने के लिए जीने में। और ये देखिए मेरी थाली है, थाली में मैंने लिया है एक लोटे में गंगा जल और आटा, गुड़, हल्दी जिसका टीका लगेगा, दक्षिणा रख के, और बेर और जो गेहूं की बाल होती है वो मैंने यहीं पे आके लिया। और देखिए यहाँ पे मतलब तकरीबन बहुत ज़्यादा भीड़ है सुबह से ही। जैसे कई बार तो 5-6 बजे से ही स्टार्ट हो जाती हैं लेडीज़ जो हैं वो होली पूजन के लिए, लेकिन वो जो ड्यूटी वाली होती हैं वही मतलब जल्दी जाती हैं। हमारे पास पूरा अच्छा टाइम होता है, हम नहा धो के बाकी सारा काम करके घर का और फिर आराम से होली पूजन के लिए जाते हैं। तो ये देखिए आप देख ही चुके होंगे कि कितनी अभी यहाँ पे लोगों ने, कितनी लेडीज़ ने जैसे होली पूजन कर भी लिया है। तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और कम भी नहीं होगी, क्योंकि सुबह ज़्यादा जल्दी ग्रहण का करके यूँ करके कि भाई मुहूर्त है तो सुबह जल्दी जल्दी पूज लीजिए, इस चक्कर में। तो ये इधर देखिए मैं होली पूरी तरीके से होली की पूजा कर रही हूँ, जैसे कि मैं करती आई हूँ या हमारी सासू माँ ने हमें जिस तरह से बताया था, हम उसी तरह से मैं होली की पूजा कर रही हूँ। ठीक है, तो बेर देखिए मैंने ले ली थी यहीं पे, और बाल थी गेहूं की वो भी मैंने यहीं आकर के लिया है। सुबह जो ये देखिए बाल हैं, और बाल मैं पहले तो खोल के चढ़ाने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि खोल के क्या, ऐसे के ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, तो खोलने से क्या, फिर ये देखिए मैंने ऐसे बाल रख दी हैं। और यहाँ पर मैं बेर भी रख दूँगी। तो 7 बेर मैंने रख दिए थे आटे की। मैंने पहले तो मैंने जो ज़मीन को साफ़ पानी से धो के उस पर सातिया बनाया था, और फिर उस पर आटे की साथ जो है वो ढेरी बना दी थी, उसके ऊपर मैंने गुड़ रखा। फिर इस तरह से करते करते मैंने सभी जो भी मैं पूजा की चीज़ें ला रही थी वो ला करके, और अब मैं इसको रख दे दूँगी साइड में। और साइड में रखने के बाद अपनी जो ये मोली है मैंने बांध ली है। यहाँ पे देखिए मोली को मैं होली का के उसमें बांध लूँगी। जो ये सूत होता है, अगर आपके पास सूत नहीं है तो ये मोली जो है वो बांध के, और पानी का लोटा लेके गंगा जल ले करके, और इसके जो है वो होलिका के जो है पूरे एक राउंड का चक्कर लगाते हैं, मतलब। ठीक है, तो इधर मैंने जो मेरा कलावा जो था उसका गट्टे को मैंने लोटे के अंदर ही डाल दिया था, ताकि अलग अलग मेरे को दोनों हाथों में फिर मैं करूँगी तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं हर बार इसी तरह से करती हूँ कि लोटे के अंदर ही मैं जो इसको डाल लेती हूँ। और ये देखिए अब मैं परिक्रमा कर रही हूँ अपनी होलिका की, ये देखिए। तो ये पूरे साल का त्यौहार है, आई होप आप भी इसी तरह से मनाती होंगी, और मैं भी इसी तरीके से मनाती हूँ। और सबको भगवान सभी से, आप सभी के लिए मैं भगवान से बहुत शुभकामनाएं मांगती हूँ। और जितने भी आप लोगों के दुख हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दुख हैं, वो होलिका की जड़ में जो है वो सभी जल जाएं, और आप लोगों को खुशियों की प्राप्ति हो। खुशियों का त्यौहार है, आप सभी के घर में खुशियाँ आएँ। आई होप, आशा करती हूँ कि ये त्यौहार आप सभी के जीवन में जो है 2026 की होली जो है आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए, और आपके दुख जो हैं वो होलिका में ही जल जाएं। ठीक है, तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है भगवान से आप सबके लिए। तो ठीक है, अब मैं परिक्रमा करते करते एक चक्कर जो है वो मेरा पूरा होने वाला है। तो ये जो दोनों लेडीज़ बैठी थी ये भी पूजा कर रही थी, तो मैं इनको बचते बचाते, तो साथ ही साथ क्या करते हैं कि लोटे में जो है जल छोड़ते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा गिराते जाते हैं, और जल से परिक्रमा करते हैं, और कलावा भी साथ ही साथ बंधता चला गया। अब मैं यहाँ पे जो कलावे से इसको गांठ लगा दूँगी। गांठ लगाने के बाद जो बाकी का गट्ठा होता है इसको यहीं के यहीं हम छोड़ के आ जाते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए मैं इसको बांध रही हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मैं इसको बांध दूँगी, ठीक है। अब हाथ जोड़ के मैं होलिका से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, हम सभी के परिवार को भगवान अच्छे से अच्छी खुशियाँ दे। और ये देखिए अब मैं होलिका की धूप मार रही हूँ। और अब ये जो कि परिक्रमा करके और होली पूजा करके मेरे बिल्कुल त्योहार मैंने कर लिया है। और ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है। जिसको जब भी टाइम मिलता जा रहा है वैसे वैसे वो आता जा रहा है पूजा करने के लिए, ठीक है। अब जो मैं लेकर आई थी बाकी का बचा हुआ गुड़ और आटा, हल्दी, ये जो भी बचा हुआ सामान था, हल्दी तो मैंने थोड़ी सी रख ली थी, जो भी बचा हुआ सामान था वो मैंने यहीं पे बैठे हुए होते हैं, हर एक मतलब होलिका के पास बैठे रहते हैं, जो कि ये सीधा बोलते हैं इसको, बचा हुआ सीधा जो है वो इन लोगों को हम दे के जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख ये यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे भी थे तो उनको मैंने सभी को दक्षिणा भी दी, ठीक है। क्योंकि ये वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, हम खुशियाँ ही तो लेने आए हैं और खुशियाँ ही देने आए हैं, ये त्यौहार जो है हंसी खुशी का है। तो ये देखिए मैंने सभी बच्चों को यहाँ पे सभी बच्चों को छोटा थोड़ा थोड़ा जो है वो 10-10 रुपये जो है वो मैंने बांट दिए थे। तो अब ये देखिए जैसा होली का त्यौहार मेरे को आया है ऐसा भगवान सबको आए, ठीक है। ये कामना करते हुए मैं अब घर के लिए निकल चुकी हूँ। ये छोटी सी क्लिप मैंने आते हुए खींची थी। ये देखिए सभी के सभी लोग धूप मार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जिसको जब भी टाइम मिल रहा है आ रहे हैं। और ये शाम तक पूजा करते ही रहे थे 4 बजे तक, ठीक है। तो ये देखिए मैं रास्ते में जैसे आ रही थी तो 1-2 दादी मिली थी, उनके मैंने पैर छू के उनको पैर पड़ाई भी दी है। और ये जीने में चढ़ते टाइम जैसे ये मैं घूंघट भी ऊपर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने एक तो साड़ी पहन रखी थी, दूसरा ये हाथ में थाली थी और एक हाथ में फ़ोन था। तो घूंघट मैं ऊपर आके घर में आके ही ऊपर करूँगी। तो मैं इसलिए कई बार जो वीडियो में ना मैं वीडियो बाहर रोड पे कम बनाती हूँ, क्योंकि मैं घूंघट करके, हमारे यहाँ पे घूंघट करके चलती हैं बहुएँ। तो देखिए अब आप ये देखिए मेरे को रोड पे पसीने आ रहे थे और पूरे फेस पे जैसे हल्दी हल्दी लगाती थी दादी औरों ने, क्योंकि टिक्का मैंने अपने आप से नहीं लगाया था तो वो उन दादी ने लगा लिया था। पानी फिर उसके बाद खाऊंगी खाना, ठीक है। तो पूजा तो मैं कर ही हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये उतार देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो पूजा अर्चा मैं कर आई हूँ। और वहाँ से मैंने बाल ले लिए थे, गेहूं के बाल उछलते हैं, वो वहाँ पे खड़ी थी गेहूं के बाल। और ये जो है वो बेर, ये देखिए बेर वहीं पे मैंने ले लिए थे। तो ठीक है अब मैं चाय चढ़ा देती हूँ, फिर पीती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। एक बार मैं चेंज कर दूँ ये, ठीक है। और आपको मेरा ये लुक कैसा लगा आप बताइए कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि ये लोटे में पानी बचा हुआ था वो मैं पौधों में दे दूँगी थोड़ा। तो जैसे घर में एंट्री करते हैं तो दोनों दरवाजे जो चौखट के दोनों साइडों में जल डाल के और सेल करके चौखट की और सातिया बना के घर के अंदर आते हैं। तो बाकी का पानी मैंने पौधों में डाल दिया था। और साथ ही साथ जो ये कपड़ा जो थाली के ऊपर ढक के लेगी थी मैं थाल पोछ, उसको मैंने साथ ही साथ में धो दिया था। और अब देखिए मैंने जो है वो चाय चढ़ा दी है। और ये जो 2-3 बेर थे, ये देखिए मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और पता है मैंने पल्ला नहीं लिया था सिर पे, पल्ला जो सिर पे लेने के लिए मैंने पीलिया ही लिया था, पीलिए को ओढ़ के और साड़ी को इसी तरह से मैंने रखा था। अगर जो मैं साड़ी को पल्ला कर लेती तो दोनों क्योंकि पीलिया तो सिर पे ओढ़ना होता है तो साड़ी भी सर पे हो जाती, तो दोनों चीज़ें मेरे से नहीं भी संभलती। तो ये 2 जो बेर हैं ये मैं अपने कानों को दे के आऊँगी, कान्हा जी का भोग लगा के आऊँगी, ठीक है। और ये 2-3-4 बेर हैं, ये धो के मैं इसके पापा को दे के आऊँगी, क्योंकि वो भी बैठे हुए थे। तो सबसे पहले मैं वो भी प्रसाद खा लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो चाय चढ़ा दी थी, चाय मेरी बन के तैयार हो गई है। और अभी मैं डाल लेती हूँ साथ ही साथ में अपने लिए खाना। तो ठीक है, इसके पापा ने खा लिया था तो पीछे से
उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने खाना खा लिया था। और अब मैं खाने जा रही हूँ राजमा चावल, जो कि मेरे फेवरेट हैं, आप सभी के भी होंगे आई होप। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करिए। अगर अच्छी लगी है, कुछ आपको कुछ इसमें सीखने को मिला है या अच्छी लगी है मेरी जो ये होली के पूजन की लुक, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।